नमस्कार। आज हम आपको मेरठ की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने सनसनी फैला दी थी, पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। शास्त्री नगर सेक्टर 5 में 18 जून को 2016 में एक घटना हुई थी और 3 हत्याएं हुई थी, जिनमें एक कॉल गर्ल रिया भी शामिल थी। इस घटना का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया था। उस वक्त इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं और हम जानेंगे कि इस घटना का कैसे उनको पहले जो प्रथम सूचना प्राप्त होती है वो कैसे हुई थी और किस तरह से इस घटना को फॉलो किया उन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि उस वक्त कैसे आपको सूचना मिली थी इस घटना की। ये शाम के 5 बजे की सूचना मिली थी कि हम अखबार के ऑफिस में बैठे हुए थे और सूचना मिली कि शास्त्री नगर के सेक्टर 5 कोठी नंबर 199 में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। क्योंकि शास्त्री नगर शहर का पॉश इलाका है, उसको लेकर एकदम सनसनी मच गई और सूचना ये थी कि वहां पुलिस के साथ साथ आर्मी भी लगा दी गई थी, क्योंकि वहां के व्यापारी आक्रोशित थे। बड़ी घटना थी, 3 लोगों की एक घर में, कोठी में, मकान में जो है घटना होना बड़ी सनसनीखेज वारदात थी। उसको लेकर पूरे यूपी में क्या मतलब आसपास के इलाके में भी खलबली मच गई थी। तो हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगा रखी थी और अंदर घुसना मीडिया को अलाउ नहीं किया हुआ था। उस समय एसएसपी जे रविंदर गौड़ और डीआईजी लक्ष्मी सिंह थी और आईजी सुजीत पांडे जी थे। तो ये तीनों अधिकारी अंदर वहाँ मौका मुआयने की जांच कर रहे थे और जो फोरेंसिक की जो टीम थी वो सब मुआयना की जांच कर, अंदर मीडिया को वहाँ अलाउ नहीं किया था कि अंदर जाए, क्योंकि 3 लोगों की घटनाएं थी। इस घटना के बाद पूरे शहर में खलबली मच गई, व्यापारियों में जब तमाम आक्रोश था और उस घटना के बाद फिर पुलिस ने एक के बाद एक पहलू खोलना शुरू कर दिया और पुलिस ने इसी बिंदु पर फिर काम शुरू किया। तो फिर बाद में पता चला, उसी दौरान लगभग 1.5-2 घंटे बाद ही पता चल गया था कि जो मरने वाले में है उसमें एक लड़की रिया नाम की है जो कॉल गर्ल है। और ये जो घटना हुई थी ये चंद्रशेखर गुप्ता के मकान में, गुप्ता की कोठी में घटना हुई थी। चंद्रशेखर गुप्ता एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे जो रिटायर हो चुके थे। वो और उनकी पत्नी ही इस मकान में रहते थे और वो अपने घर में सेक्स रैकेट चलाते थे। ऐसी पुलिस ने इसका खुलासा किया था। गजेंद्र जी, ये बताइए कि इनकी हत्या कैसे की गई थी। हाँ, ये घटना बड़ी रोचक घटना है। जो ये कॉल गर्ल है, जो रिया, रेनू नाम था इस लड़की का, ये इसका एक लड़के के साथ जो जो लड़का है विकास उर्फ विक्की, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये फलों का जो ठेला है, जो फल बेचने का काम करता था, इसी से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्योंकि ये लड़की कॉल गर्ल थी तो इसके और लड़कों से भी संबंध थे, तो ये बात उसको, विकास को नई रास आ रही थी। तो उसने इसके मारने की, हत्या की योजना बनाई और उसने इस हत्या की योजना में अपने 2 दोस्तों को शामिल कर लिया। एक सचिन सक्सेना थे और एक उदयवीर, दोनों इसके दोस्त थे। इनको अपनी घटना में शामिल कर लिया और ये कहा कि मेरा जो उद्देश्य है रिया को मारना है और उस जहां रिया काम करती है, जिस घर में उसका नेटवर्क है या जिस घर में रहती है वो, उस घर में जितना भी माल होगा, क्योंकि चंद्रशेखर गुप्ता बड़े आदमी थे, कोठी में रह रहे थे, तो ये लग रहा था कि कई करोड़ रुपए का माल इनके घर में होगा। क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, उनकी एक लड़की थी वो बाहर रह रही थी, तो उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते थे, पति पत्नी ही दोनों रहते थे कि जो बाकी जो घर में माल होगा हम लूटपाट करके और उस माल को सब ले जाएंगे। बस मेरा पर्पज ये है कि उस लड़की को मारना है। तो क्योंकि इनकी जो जिसका दोस्त था सचिन सक्सेना, इसकी ये टोपी की जो टॉपी बनाते हैं उसकी फैक्ट्री थी, हाँ, माधवपुरम में। तो ये आर्थिक तंगी में था और इसके बहुत बड़ा कर्जा हुआ था, इस पर कर्जा था। तो इसने सोचा कि इस बहाने से मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और दोस्त का काम भी हो जाएगा, तो एक उसमें दोनों ही काम हो जाएंगे। उसके बाद तीनों ने बैठ के योजना बनाई। अंदर ये इसने 1200 रुपए में, क्योंकि इस घटना से पहले 17 जून को इन्होंने एक नया सिम खरीदा। उस सिम से इसने रिया को कॉल करी, जो सचिन नाम के लड़के ने इसे कॉल करी, ये लड़की को बुक कर लिया और इसने एड्रेस, इसका चंद्रशेखर गुप्ता के मकान का एड्रेस इसने बता दिया। 1200 रुपए से लड़के ने, जब ये दोनों पहुंचे तो वहां ये जो इसका जो बॉयफ्रेंड था विकास विक्की, ये नहीं बल्कि जो सचिन सक्सेना और उदयवीर, ये दोनों ही चंद्रशेखर गुप्ता के मकान में पहुंचे थे। जो उदयवीर बाहर वाली जो लॉबी है, जो बैठक उसमें बैठ गया था, जो ये सचिन रिया के साथ अंदर चले गए थे।
जब ये अंदर चला गया तो इसने वहां 1200 रुपये उसने रिया ने उसने कहा कि पैसे दीजिए पहले आप। तो रिया ने उसे 1200 रुपये सॉरी इसने विक्की ने इसको 1200 रुपये रिया को दे सचिन दिए। ने। हाँ सचिन ने सॉरी जी, जी। सॉरी सॉरी सचिन ने इसको 1200 रुपये दे दिए। जब 1200 रुपये दे दिए तो उसने 100 रुपये उसको आवाज मारी जो मकान मालिक थे चंद्रशेखर गुप्ता, और उसने उसमें से 100 रुपये निकाल के चंद्रशेखर गुप्ता को एक आपत्तिजनक सामान मंगाने के लिए दे दिया कि ताकि उसकी वजह से वो जो अपना प्रिकॉशन जो करता थे उसको वो जो अब ये चंद्रशेखर गुप्ता जब मकान से गए तो वो पास में मेडिकल स्टोर की दुकान पे से सामान लाना था, तो चंद्रशेखर गुप्ता ने बाहर से लॉक कर दिया। अब मकान में चंद्रशेखर गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता, रिया, सचिन और उदयवीर 4 लोग थे, क्योंकि उनका पर्पस तो उसको मारना था, लूट करना था। जैसे ही वो चंद्रशेखर गुप्ता बाहर गए तो उन्होंने जो सचिन ने उसने उस पर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। मतलब कैसे हमला, किस चीज से? चाकू एक धारदार हथियार लेके गए थे, तो जैसे ही वो बेड पे लेटी तो उसने उसके सीने पे चाकू घोंप दिया। जैसे ही चाकू घोंप दिया तो शोर मचा, तो वो पूनम जो मकान मालकिन थी वो दौड़ के आई कि क्या हुआ। तो रिया की चीख सुनकर पूनम आ गई। हाँ, पूनम जो है वो अंदर आ गई, क्योंकि उसकी एज भी लगभग 60 साल के आसपास थी। जो चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी वो थी एज 50-60 साल के आसपास, रिटायर्ड आदमी तो उसकी एज में थे। अब वो तो कच्चे लालच के चक्कर में अपने घर में अपनी कोठी में ऐसा काम करा रहे थे जी। तो जैसे ही वो पूनम गुप्ता ही, उन्होंने लगा कि दोनों को, क्योंकि वो भी बैठक से उदयवीर भी आ गया था, अब उन्हें लगा ये तो घटना, ये तो पता चल गया इसको, तो उसने पूनम उसके साथ रिया के साथ साथ पूनम गुप्ता की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। अब जैसे ही भागने हुए तो पता चला कि गेट बाहर से बंद है। अब जब गेट बाहर से बंद है तो ये तो निकले कैसे? तो वो दोनों उसे मारने के बाद उन्होंने वहां सामान जो लूट लाटने के जो प्लानिंग थी वो थोड़ा वो सामान खंगाला। उन्होंने बीच में टीवी भी उठाया था, हाँ, निकालने के लिए, अपने जो शरीर पर जो उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था उसको ढकने के लिए, हाँ, उसको ढकने के लिए, ताकि क्योंकि वो बाहर जाए तो किसी को पता ना चल पाए। तो चंद्रशेखर गुप्ता वहां 5-7 मिनट के बाद वो आए, उन्होंने जैसे गेट खोला तो चंद्रशेखर ने देखा कि अंदर तो रिया और पूनम गुप्ता की पूनम खुद पड़े है। अब वे दोनों खड़े थे तो दोनों ने उसको भी वहां मौके पे चाकू से मार दिया, तो उसको भी मार दिया। तीनों लोगों की धारदार चाकू से उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वे दोनों आने के बाद वो जो स्कूटी थी रिया की, क्योंकि रिया स्कूटी चलती तो रिया की स्कूटी लेकर वे दोनों बाहर आ गए। जैसे बाहर आए तो कुछ दूरी पे उसका जो रिया का जो बॉयफ्रेंड था विकास और विक्की, वो भी मिल गया। वो तीनों फिर इसके विकास के घर पे एक ही स्कूटी पे तीनों, हाँ, तीनों एक ही स्कूटी पे तीनों चले गए। घटना करने के बाद ये अपना पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार में घूमते रहे वहां। उसके बाद पुलिस यहाँ जब 3 लोगों की हत्या हुई थी, यहाँ सनसनी मची। तो जब हत्या हुई तो पुलिस को कैसे पता चला? किसी पड़ोसी ने बताया या फिर कोई और जरिए से? जो घर पे इनके नौकरानी जो काम करने के लिए आती थी, तो वो आई तो उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला हुआ था। तो बेड पे तो रिया की बॉडी थी, उसकी जो पत्नी है जो मकान मालिक है पूनम गुप्ता, उसकी बेड के नीचे बॉडी थी, और जो बाहर के दरवाजे से थोड़ा सा आगे चल के जब बैठक में जहाँ उदयवीर बैठा था उसके पास में चंद्रशेखर गुप्ता की बॉडी थी। जैसे उसने ये नजारा देखा तो वो एकदम शोर मचाया। 18 जून की बात है? नहीं, 18 जून की शाम को या रात को, हाँ, शाम के समय घटना है। उसके बाद ये पूरा का पूरा वहाँ पूरा माहौल गर्मा गया, और उसके बाद तमाम पुलिस फोर्स ये लगाया गया। तो ये इस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया था। अच्छा, हत्याकांड तो मेरठ में काफी हुए हैं, लेकिन सवाल उठता कि आर्मी क्यों लगाई, सेना क्यों लगाई गई थी? नहीं, ये दरअसल जब शुरू में ये हुआ कि भाई एक कोठी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, तो क्योंकि चुनावी दौर था उस समय, चुनावी सरगर्मी चली, क्योंकि 2017 में इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन होने थे। 18 जून की घटना, 18 जून 2016 की घटना है, तो 17 में चुनाव हुआ, तो चुनाव का माहौल बना हुआ था। तो इसको लेके इनको बड़ा ये था कि भाई शहर के पास इलाके में कोई दिन दहाड़े कोई घटना कर जाए, तो ये एक बड़ी घटना का अंजाम था। क्योंकि इसको लेके व्यापारी, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापारी थोड़ा सा एग्रेसिव भी रहते हैं और वो अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाते भी हैं। तो शहर के बीचों बीच पास इलाके में व्यापारियों के गढ़ में घटना हो जाए, तो इसको लेकर कि कोई बवाल ना कर दें, क्योंकि इस तरीके को लेकर उसको लेकर एहतियात के तौर पर पुलिस के साथ आर्मी भी लगाई गई थी। तो फिर जब ये हत्याकांड हुआ, ट्रिपल मर्डर हो गया, पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस हत्या तक कैसे पहुंच पाई? हाँ, ये कितना समय लगा?
पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शहर के पास इलाके में घटना होना, 3 लोगों का मर्डर होना, जी। ये बड़ा चैलेंज था पुलिस के साथ। तो यहाँ की पुलिस फोर्स जो जो इन्होंने 3 टीम गठित की थी। एक आईजी सुजीत पांडे ने अपनी टीम अलग से लगाई, जो डीआईजी थी यहाँ लक्ष्मी सिंह, इनकी टीम अलग लगी हुई थी, और जो एसएसपी की जो टीम थी, जो सर्विलांस और एसओजी की टीम होती है, वो सब लगाई गई। इन्होंने जो वहां का पहले बीटीएस उठाया, वहां का जो आसपास की जो संदिग्ध कॉल थी उसको उस पर सर्वे किया। बीटीएस थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, बीटीएस क्या होता है? बीटीएस ये होता है कि जब एक कहीं संयुक्त जगह पे जहाँ कॉल डिटेल सब लोगों को उठानी पड़ती है, जैसे एक एरिया होता है, मतलब ये मान के चलो एक 100 फीट के या 200 मीटर के एरिया में हमें कितनी इस समय कितनी कॉल हुई, तो उस कॉल में कौन सी संदिग्ध कॉल है, कितनी बार किस किस से कॉल हुई, इस घर से कनेक्ट किसकी कॉल थी, रिया के मोबाइल पर किस नंबर से कॉल आई, तो इन्होंने सब नंबरों का, संदिग्ध नंबरों का एक बीटीएस उठाते हैं, जो डेटा उठा लिया, डेटा उठा लिया। ठीक है। उसको जब फिल्टर किया गया तो उसमें रिया से किस किस की बात हुई, क्योंकि रिया से खाली विक्की की तो बात होती नहीं थी, क्योंकि विक्की से इसकी बात होना बंद हो गई थी। तो अब इसने जब इसके नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो बहुत सारे व्यापारियों के नंबर भी मिले। ये भी बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव रहा कि भाई कुछ व्यापारियों के नंबर रिया के मोबाइल में मिले जिससे कॉल पे बात करते थे। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने, लेकिन उन लोगों से पूछताछ की गई कि भाई रिया किस किस के संपर्क में थी। तो फिर एक अननोन नंबर आया, जो नया नंबर मैंने बताया था ना कि जो 17 तारीख में एक नया नंबर लिया था, क्योंकि वो पहले दिन ही अपडेट हुआ था, और उसके बाद उस नंबर को चलाया गया और उससे रिया को कॉल की गई थी। तो वो नंबर इन्होंने ट्रेस कर लिया। जब नंबर ट्रेस कर लिया तो फिर उसको उसकी लोकेशन दी गई, तो उसकी लोकेशन हरिद्वार में मिली। हरिद्वार में टीम गई तो वहां से जो ये उदयवीर और ये क्या नाम है इसका सचिन, ये दोनों बरेली भागने की फिराक में थे। अच्छा। तो इनको फिर यहाँ मेरठ में, जैसे ये हरिद्वार से मेरठ आए तो मेरठ में इन्होंने पुलिस की अपना नेटवर्क लगाया हुआ था, ये बेगम पुल के आसपास इनकी अरेस्टिंग कर ली। ये अरेस्टिंग करने के बाद फिर तीनों से ये पूछताछ की, तो पूछताछ में तीनों ने इस घटना का खुलासा किया। जैसा कि आपने बताया कि जो फोन नंबर था जिससे कॉल की गई थी रिया को, सचिन ने जो किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फिडेंट थे कि पकड़ में नहीं आएंगे। नहीं तो अगर कोई शातिर अपराधी होता वो सबसे पहले उस नंबर को फेंकता, उस सिम को तोड़ के फेंकता, उस फोन को फेंकता जिससे उसको कॉल किया गया था। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन उन्होंने वो नंबर भी फेंक दिया था, लेकिन यहाँ नहीं फेंका, हरिद्वार जाके फेंका। हरिद्वार जाके फेंका। तो हरिद्वार जब उसकी लोकेशन पता चला कि मुलजिम जो भी कातिल हैं वे हरिद्वार तक गए हैं, तो इनकी हरिद्वार भी टीम लगाई। तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। एक दो जगह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बाइक की, क्योंकि रिया की स्कूटी भी लेके गए थे, तो वहां की जो शास्त्री नगर के जो मकानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे लोगों के घर पे, उस सीसीटीवी कैमरे में एक जा रहे हैं मुंह पे कवर करके उसको जा रहे थे, तो वो भी लिया गया। फिर इनकी लोकेशन के आधार पर धीरे धीरे करते हुए ऐसा पूरा नेटवर्क उन्होंने बचाया सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के माध्यम से, क्योंकि उस कॉल से खाली रिया को कॉल हुई थी, और रिया के बाद इन्होंने एक दो आदमी को कॉल की, तो उसके माध्यम से उन्होंने पूरा नेटवर्क जमा कर वो इस तरीके से उनकी घेराबंदी। तो पुलिस को इनकी गिरफ्तारी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी? हाँ, ये घटना कई दिन तक ये मामला चला था। हाँ, ये 18 तारीख की घटना हुई थी, और 19 तारीख में इनको ये पता चल गया था कि इस आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया। अब इसको कड़ी जोड़ाने के लिए कि भाई ये घटना क्यों करी गई, इस घटना के पीछे लॉजिक अगर ये मानना होता तो रिया को बाहर भी मार सकते थे। चंद्रशेखर गुप्ता का मकान ही क्यों टारगेट किया गया, चंद्रशेखर गुप्ता और पूनम गुप्ता की क्या दुश्मनी थी, चंद्रशेखर गुप्ता और पूनम गुप्ता को क्यों मारा गया, ऐसी सब कड़ियां, क्योंकि व्यापारियों में भी आक्रोश था यहाँ कि भाई व्यापारी के गढ़ में और तमाम शास्त्री नगर के पास इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि रिया उस परिवार से अलग थी, उसके परिवार का हिस्सा नहीं थी जी, क्योंकि उनका वो रिलेशन तो था नहीं। तो लेकिन वो जब गलत काम करने के लिए वो आती थी तो ये बात किसी को कैसे रास आती कि भाई इतना बड़े अमीर आदमी है, उनकी कोठी में ऐसा काम होता होगा। लेकिन पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ने के लिए सारी की सारी गुत्थी जुटाई, एक एक नंबर मिलाए, तीनों से पूछताछ करी गई, इसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो बना के व्यापारी को संतुष्ट किया गया कि इस घर में ये काम होता था, इसलिए इसकी हत्या हुई है। ये जो हत्याकांड था इसमें सेक्स, पैसा, धोखा, प्यार सब कुछ शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी रिया, यानी कि विकास और ऋत्विक की, वो कैसे एक समय पर 2 काम कर सकता है कि एक तरफ वो उसको प्यार कर रहा है, दूसरी तरफ वो उसके लिए ग्राहक भेज रहा है। ऐसा आदमी में क्या जुनून सवार हो जाता है। नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। जो विकास और विक्की है, ये इसका बॉयफ्रेंड था।
अब क्योंकि रिया तो एक कोल गर्ल थी, ये खाली इससे प्रेम करती थी, लेकिन ये इससे शादी करने का दबाव बना रहा था कि मुझसे शादी कर ले विक्की। अच्छा। अभी शादी इसको करनी नहीं थी इससे, रिया रिया को शादी नहीं करनी थी क्योंकि उसको तो पैसा बड़ा अमीर बनना था, तो इसलिए वो उस धंधे से नहीं निकलना चाह रही थी। अब कुछ दिन से इस घटना से 1-1.5 महीने पहले रिया ने विकास से बात करनी बंद कर दी थी। इसको लेकर वो बहुत ही परेशान था और उसने कई बार इससे संपर्क करने की कोशिश की, और उसने इस बात को लेकर, क्योंकि ये तो फल ये बेचने वाला लड़का था, तो इसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो इस बात को लेकर इनकी दोनों की अनबन हो चुकी थी। इससे हाथ लेकर इसने कहा कि जब मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तो इसलिए उसने इस घटना का पूरा एकदम प्लान बनाया। अब प्लान में अपने दोनों दोस्तों को शामिल कर लिया। उसके बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। अब आखिरी सवाल ये है कि इस केस का अब क्या रहा फैसला, नतीजा आ गया या क्या हुआ, क्या नहीं, अभी इसका नतीजा नहीं आया, कोर्ट में विचाराधीन मामला है जी। इस केस में क्योंकि चंद्रशेखर गुप्ता जो इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे जी, बड़े आदमी थे, उनकी पत्नी घरेलू महिला थी, उनके बच्चे यहाँ रहते नहीं, बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। ठीक है। पति पत्नी दोनों यहीं रहते थे। इनके यहाँ से कोई पैरवी करने वाला तो था नहीं जी। अब जब किसी के घर में कोल गर्ल आ रही है, उसके साथ घटना हो रही है, ये भी पता चल रहा है कि चंद्रशेखर गुप्ता भी इन्वॉल्व थे, तो कोई साथ भी नहीं खड़ा होगा सेक्स रैकेट के प्रकरण में कि अपने घर पे इस तरह का काम करा रहे थे, तो आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने इनसे थोड़ा दूरी बना ली थी जी। कुछ लोगों ने इसके, पुलिस ने हालांकि इसमें जब विवेचना शुरू करी तो आसपास के लोगों को गवाह बनाया, जिसने पहले वो दिया उसको भी गवाह बनाया, जो नौकरानी आई थी। पुलिस की गवाही की, पुलिस जब मौके पहुंची, तमाम इन्वेस्टिगेशन जो मौके पर जो एविडेंस मिले वो सब पुलिस ने वहां जुटाए, और जुटाने के बाद ये सब उसमें पुलिस ने अपनी विवेचना में शामिल किया, चार्जशीट कोर्ट में लगाई। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी हुई है। अभी ये कोर्ट में, अभी ये मामला विचाराधीन है। जैसे ट्रायल, अभी बीच बीच में तारीख लगती रहती है, इसकी तारीख लगती है, उसमें पुलिस भी अपनी गवाही देती है, जो विवेचक बना, जो मौके पे गए, इन सब लोगों की गवाही इसमें चल रही है। अब जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसी पे होता है कि पुलिस ने कितनी मजबूत विवेचना करी है और इसकी कितनी पैरवी कर रही है, ये अब आने वाले कुछ दिन बाद पता चलेगा जी। मेरठ और आसपास के जिलों से जुड़ी सनसनीखेज घटनाओं का ये वीकली प्रोग्राम जारी रहेगा। हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।